डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कराते हैं। और हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सैनिक स्कूल, क्योंकि जब पेरेंट्स और बच्चे सैनिक स्कूल का चुनाव करते हैं, सैनिक स्कूल को जब चॉइस करते हैं, चॉइस फिलिंग का जब प्रोसेस होता है, उनके एडमिशन के प्रोसेस का हिस्सा है ये चॉइस फिलिंग, जहां उनको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल चुनना होता है। अब सब बच्चों का सपना तो होता है कि हम टॉप के सैनिक स्कूल में जाएं, टॉप वाला सैनिक स्कूल हमको मिल जाए। भले बच्चों के नंबर कम हो, लेकिन बच्चों का सपना तो होगा कि हमें टॉप वाला सैनिक स्कूल मिल जाए। तो टॉप के सैनिक स्कूल कौन सा है? अच्छा ये बताइए कि क्राइटेरिया कौन सा है कि हम डिसाइड कर रहे हैं ये सैनिक स्कूल टॉप का है? क्या कोई ऑफिशियल डेटा है जिसके अनुसार हम कह रहे हैं कि अच्छा ये सैनिक स्कूल टॉप में है, ये सेकंड में, ये थर्ड में, फोर्थ में? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे टॉप 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं? देखिए, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वहां पे जो पढ़े हुए, जो पूर्व के छात्र होते हैं, एलुमनी होते हैं, उनके सक्सेस का परसेंटेज क्या है, आपके घर से दूरी क्या है, वहां पे फैसिलिटीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। उसके बाद डिसाइड होता है कि अच्छा ये वाला सैनिक स्कूल ओवरऑल टॉप में है। तो इस वीडियो की डिमांड काफी थी बच्चों की कि सर जी एक वीडियो लेकर आइए जिसमें आप टॉप 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट बता दीजिए, ताकि हमको आइडिया लग सके कि जो 33 ओल्ड वाले सैनिक स्कूल हैं उनमें टॉप 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं। और साथ ही न्यू सैनिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को जानना था, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है कि न्यू सैनिक स्कूल आखिर है क्या। तो मैंने आपको बता रखा है कि न्यू सैनिक स्कूल जो है वो सैनिक स्कूल के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी पैटर्न के आधार पर स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, ताकि सैनिक स्कूल का जो पैटर्न है, जिस तरीके से बच्चों को डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती है, उसी को फॉलो करते हुए ये जो सारी फैसिलिटीज है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, यही उद्देश्य है न्यू सैनिक स्कूल का। लेकिन हम तो बात करें ओल्ड वाले सैनिक स्कूल जो बहुत पहले से स्टैब्लिश है, जहां पूरी तरीके से डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके का एनवायरमेंट है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और फिर जाकर अपने जो टारगेट को, गोल को अचीव करते हैं, एनडीए के थ्रू, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करके एक ऑफिसर बनते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, क्राइटेरिया फॉर टॉप सैनिक स्कूल। तो हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा स्कूल, सैनिक स्कूल जो है टॉप का है, कौन सा सेकंड में है, कौन सा थर्ड में है, इस तरीके से? तो देखिए, सबसे मेन फैक्टर होता है आपका एलुमनी सक्सेस रेट, यानी कि जो उस सैनिक स्कूल में, पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में पढ़े हुए जो छात्र हैं, पास होने के बाद उनके सक्सेस का रेट क्या रहा है, जिस उद्देश्य से उन्होंने सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया था, क्या उस उद्देश्य को पूरा कर पाए? इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में है वो, कितना सिलेक्शन हुआ, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। साथ ही सैनिक स्कूल की लेगेसी क्या है, सैनिक स्कूल का नाम कितना, जैसे आपने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का नाम बहुत सुना होगा, है ना, मतलब अपने आप में देखिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल सभी बच्चे जानते हैं, तो लेगेसी। ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि पहले से एस्टेब्लिश है, तो वहां धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। वहां पे डिफेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट कैसा है, कि क्या केवल यहां पे बेसिक ही डिफेंस से रिलेटेड होती है, या फिर वहां पे डिफेंस से रिलेटेड जो आपका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, बच्चे को यहां से मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, जो हाई क्वालिटी एजुकेशन तो दिया जा रहा है, बाकी सब कुछ को भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि आगे के जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बच्चा रेडी हो सके। इसके बाद है कैंपस कल्चर, की क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं, जो अभी प्रेजेंट में नीड है बच्चों को शिक्षा के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, ठीक है, साथ में साइंस के जो प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, सारी चीजें इंक्लूड है या नहीं, या फिर नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है, कंप्यूटर में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि नहीं। बच्चों को देखिए, अब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो नई नई चीजें आ रही है, मशीन लर्निंग है, एआई है, तो बच्चों को शुरू से ही, स्टार्टिंग से, 6 से ही आजकल ये सारी चीजें उनके सिलेबस में इंक्लूड की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं या वही पुराने पारंपरिक तरीके से पढ़ाई हो रही है, सारी चीजों को देखेंगे यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, बच्चों को रहने की, खाने की सुविधा सही से है कि नहीं, है ना, एनवायरनमेंट कैसा है, वहां बच्चे सेफ हैं कि नहीं हमारे, सारी चीजों को पेरेंट्स देखते हैं, तब तो डिसाइड होगा ना। इसका है आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी, वहां बॉयज भी है, गर्ल्स दोनों के लिए है, तो उनके लिए अलग अलग आपको पता हॉस्टल होते हैं, फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए कि कोई कहीं नहीं जाए, तो सभी बच्चों को एक कैंपस में ही रहना होता है, या फिर कहीं जा रहे हो तो प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह, या फिर उसके लिए अलग से वहां प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कहीं जा रहा है तो किसी को पता नहीं होगा, कोई बच्चा कहीं जा रहा है तो बिल्कुल सबको पता होगा कि बच्चा यहां जा रहा है, प्रॉपर सारी यहां पे इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। इसके बाद है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड,
वहां पे घुड़सवारी, खेल से स्पोर्ट्स के लिए अलग से आपके पास फैसिलिटीज होंगी, तो सारी सुविधा आपको दी जा रही। तब उस बेसिस पे फिर डिसाइड होता है कि इन सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखते हैं इन सारे फैक्टर्स पे कौन सा सैनिक स्कूल पूरी तरीके से खरा उतरता है। ठीक है, तो अगर हम पूरे फैक्टर्स मिलाए तो देखिए हमने एक सैनिक स्कूल की लिस्ट डिसाइड की है, जो आप रख सकते हो कि सबसे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो देखिए सबसे ऊपर हमने रखा है, सबसे मेन फैक्टर यहां पे एनडीए सिलेक्शन को किया जाए कि जो वहां जो प्रीवियस में जो स्टूडेंट्स पढ़ के पास हुए हैं उनके सिलेक्शन का रेशियो क्या, सबसे मुख्य यही होता है, क्योंकि आप डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सको। तो सबसे ऊपर है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, सेकंड में है सैनिक स्कूल कपूरथला, जो कि पंजाब में है। ठीक है, सैनिक स्कूल सतारा, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद 5th में आपका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। 6 में आपका सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जो कि गुजरात में है। 7th नंबर पे है सैनिक स्कूल तिलैया, जो कि झारखंड में स्थित है। और फिर 8th में है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 9th नंबर की बात करें तो सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश, और 10th में है सैनिक स्कूल गोलपारा, जो कि असम में है। ठीक है, ये टॉप 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट आपको मिल गई, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ये टॉप 10 सैनिक स्कूल है। तो देखिए इसमें से बहुत सारे सैनिक स्कूल होंगे जो आपके लिए होम स्टेट होंगे। मान के चलिए कोई यहां पे पंजाब का स्टूडेंट है तो उसके लिए कपूरथला वाला जो है होम स्टेट हो गया। कोई राजस्थान का बच्चा है तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ उसके लिए होम स्टेट वाला सैनिक स्कूल हो गया। समझ रहे हो? इसी तरीके से कोई बच्चा झारखंड का है तो उसके लिए सैनिक स्कूल तिलैया होम स्टेट का सैनिक स्कूल हो गया। समझ रहे? उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि बाकी सैनिक स्कूल अच्छे नहीं है। देखिए बाकी स्कूल से कंपेयर करें सैनिक स्कूल बहुत अच्छे, लेकिन अब हमको बेस्ट में भी बेस्ट चुनना है। बेस्ट में भी बेस्ट की सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है। ठीक है ना? तो देखिए यहां पे कि अन्य जो और सैनिक स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल है काजाकुटम केरल में, सैनिक स्कूल पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, सैनिक स्कूल नालंदा जो कि बिहार में स्थित है, सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सैनिक स्कूल अमरावती नगर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो टोटल देखिए 10 सैनिक स्कूल, टॉप 10 सैनिक स्कूल मिल गए। उसके बाद जो और भी सैनिक स्कूल हैं जो बेस्ट है, जो आपके लिए बेहतर है, उन सैनिक स्कूल की भी मैंने लिस्ट दे दिया। और आप ये मत सोचना कि इसके अलावा भी जो सैनिक स्कूल बच गए वो अच्छे नहीं, अच्छे हैं, लेकिन आपको मैंने बताया ना बेस्ट में से बेस्ट चुनना था, इसलिए मैंने ये लिस्ट आपके लिए बताई। बच्चों की डिमांड थी। बाकी चॉइस फिलिंग करते समय आपका नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। आपके मार्क्स कितने आए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबसे जरूरी तो यही है। क्योंकि आप मान के चलो 220 नंबर ला रहे हो, उम्मीद करोगे हमको ये वाला सैनिक स्कूल मिल जाए, कैसे मिलेगा बेटा? वो तो दूसरों पर डिपेंडेंट है कि दूसरे बच्चे जो हैं अगर उसे छोड़ रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, सीट बच गई तो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। जिस बच्चे के 275 है, 280 है, हाँ वो बिल्कुल सोच सकता है मुझे अपने मार्क्स के हिसाब से ये वाला सैनिक स्कूल मिल जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट हो गए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जिन बच्चों ने सपना देखा है, चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है ना। जैसे इस बार ही कुछ बच्चे असफल रह गए होंगे, किसी कारणवश नंबर कम रह गए, लेकिन फिर से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो दोबारा आप आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हो। नया लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच 2 है। साथ ही चाहते हो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, साथ में नवोदय विद्यालय भी हो जाए कंबाइन और लाइव बैच से, तो हमारा तेजस लाइव बैच है, जिसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। और आप सभी के लिए ऑफर है हमारे न्यू लाइव बैचेस में, क्योंकि आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट हमारा शानदार रहा, सबसे ज्यादा हमेशा की तरह हमने सिलेक्शन दिए, देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। तो आप सभी के लिए 31 मार्च तक इन दोनों लाइव बैचेस में ऑफर है कि 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा न्यू 1000 कूपन कोड अप्लाई करके। बाकी आप सभी को पता है क्लास 9 नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड भी आपको बैच मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होती है यहां पे, ठीक है। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। पिछले 8 सालों से लगातार हम इसी तरीके से बच्चों को तैयारी करा रहे हैं और बच्चे हमारे
पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। बाकी देखिए लगातार हमारे लाइव बैचेस आते ही रहते हैं, जैसे अभी बैच स्टार्ट हुआ। बस फायदा क्या है, जो बच्चा जितनी ज्यादा जल्दी इनरोल करेगा उतने धीरे धीरे चीजों को सीखेगा। धीरे धीरे मतलब कि देखो, अब कोई चैप्टर है, अब आप स्टार्टिंग ज्वाइन की हो, लंबे शुरू से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा समय रहेगा, धीरे 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 आराम से पढ़ोगे। लेकिन वही आप चाहोगे 3 महीने बाद हम इनरोल करें और आपके एग्जाम में 6 महीने का समय बचा है, तो 6 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट करना, समझ रहे हो कैसे पॉसिबल होगा? तो हम उस स्पीड से आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो बच्चा स्टार्टिंग से इनरोल करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी नए लाइव बैचेस तो हमारे लगातार आते रहते हैं। नवोदय और सैनिक के लिए रिकॉर्डेड बैच भी है, यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होगी, रिकॉर्डेड सारी चीजें एक बार में दे दी जाएंगी। और तीनों की तैयारी करना उसके लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा अर्जुन बैच है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको हमारे सारे बैचेस दिखने लग जाएंगे। इस पर प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हो। साथ में अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे और आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और नवोदय मिलिट्री स्कूल की पहुंच जाए। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं कि कुछ भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस है, चाहते हैं तैयारी करना, तो न्यू लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इस वीडियो में आप सभी की जो स्पेशल डिमांड थी, सर जी टॉप 10 सैनिक स्कूल बता दीजिए, तो टॉप 10 सैनिक स्कूल ये रहे। और साथ ही मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो आप चाह रहे थे ना कि पेरेंट्स और बच्चे किस बेसिस पे, किस आधार पर चुनते हैं सैनिक स्कूल। अच्छा, पेरेंट्स जो है कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करते हैं जब वो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का चुनाव करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी इसी तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।